हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का टॉपिक वाइज सीरीज़ में राजपूत काल। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्शन किया जो कि टॉप 69 MCQ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और किस तरह के क्वेश्चन है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजपूत काल। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो समय था उत्तर भारत के संदर्भ में वो राजपूत काल के संदर्भ में माना जाता है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अरबों का आक्रमण जो सिंध पर हुआ था वो कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में, और उस वक्त वहाँ के जो शासक थे वो दाहिर थे। ठीक है, ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे और कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, हम इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए क्या 712 ईस्वी में अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर एक ब्राह्मण राजा, ध्यान रखेंगे कि वो ब्राह्मण राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, जिसने पूरी वीरता से मोहम्मद बिन कासिम, ध्यान रखेंगे कि किसने आक्रमण किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उनसे युद्ध किया। किंतु खुद स्वयं के भाई तथा बौद्ध मठों द्वारा मोहम्मद बिन कासिम के समर्थन किए जाने तथा उनके द्वारा किए गए विश्वासघात के कारण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा। किस कर से उन्होंने पूर्णतः मुक्त रखा, किसको, तो ध्यान रखेंगे ब्राह्मणों को मुक्त रखा। ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक करेंगे। क्लियर, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि दिल्ली नामक शहर की स्थापना किसने की थी, और ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का या फिर दिल्ली की जो स्थापना की गई थी वो किसने, ऑप्शन बी तोमरों ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो राइट आंसर यहाँ पे होगा राणा कुंभा ने। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, राणा कुंभा ने, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ या फिर टावर है। इससे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में, जो कि 1440 से 1448 में मध्य बनवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि किसके संदर्भ में ये बनवाई गई थी, तो ध्यान रखेंगे कि मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के उपलक्ष्य में कह सकते हैं, उनके स्मारक में इन्होंने ये बनवाया था। ठीक है, कब बनवाया था, 1440 से 1448, ये ध्यान रखिएगा। और हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स देखिए, यह राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर, और साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहते हैं। इस स्मारक को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला शासक कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले शासक जो कि अरब कह सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चंदर बदाई। ठीक है, चंदर बदाई का जन्म अगर हम बात करें तो ये लाहौर में हुआ था, और ये कह सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि पूर्ण मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठा है। तो एक तरफ राजवंश दिया गया और एक तरफ जो कि उनकी राजधानी दी गई है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या सही होना चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें प्रतिहार या फिर परिहार, तो इनकी राजधानी हम कह सकते हैं कहाँ पे थी, तो कनौज में, यानी ए का फर्स्ट के साथ बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है। चंदेल की बात करें तो चंदेल का हम कह सकते हैं चंदेल की खजुराहो, यहाँ पे भी सही है। परमार या फिर पवार कह सकते हैं कि धारा नगरी, ये भी बिल्कुल सही है, धार कह सकते हैं। और चालुक्य या फिर सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो अनहिलवाड़ा। ठीक है, अनहिलवाड़ यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो सही तरीके से बिल्कुल मैच किया गया, तो राइट आंसर यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताइए। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।
देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा कि ये भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे, तो राजस्थान के आबू पर्वत पे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था या फिर किसने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था, चंदेल राजपूत। ये क्वेश्चंस भी रिपीटेड होता रहता है तो ध्यान रखिएगा। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, भुवनेश्वर में स्थित है, तो लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी, ययाति केसरी ने। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, सोमनाथ मंदिर के, ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। सबसे चर्चित आक्रमण माना जाता है और यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा भीमदेव प्रथम, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए कि मिताक्षरा के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा मिताक्षरा के लेखक कह सकते हैं विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ब्लैक पैगोडा है, बताइए कि ब्लैक पैगोडा है, तो ब्लैक पैगोडा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोणार्क, ऑप्शन सी को टिक करेंगे कोणार्क में। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है, क्या होगा सही आंसर, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए कर्नल टाड। ठीक है, कर्नल टाड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, राजवंश और राज्य क्षेत्र में सही सुमेलित करना है, क्या होगा सही आंसर। चलिए हम यहाँ पे क्या करके मैच करके देखते हैं क्या सही आंसर होता है। अगर हम बात करें चौहान, तो चौहान का हम कह सकते हैं कि दिल्ली अजमेर बिल्कुल सही है। प्रतिहार की बात करें तो प्रतिहार के साथ हम कनौज को मिला सकते हैं, यहाँ बिल्कुल सही है। परमार की बात करें तो परमार राजवंश, हम यहाँ पे राज क्षेत्र मालवा बिल्कुल करेक्ट, इन्हीं के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। और चालुक्य या फिर सोलंकी कह सकते हैं काठियावाड़, यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, यानी ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे कराया जा रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपको लूसेंट में एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते रहते हैं तो आपकी सारी तैयारी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस क्वेश्चंस को अच्छे से याद रखिए, हो सके तो जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस सीट लगाते रहिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ, कौन सुमेलित नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन डी, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो थी वो दंती दुर्ग ने की थी, और यहाँ पे विद्यालय जो दिया गया वो चोल वंश के संस्थापक थे विद्यालय। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से मैच नहीं किया गया, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कि हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है। हरिकेली नाटक के रचयिता हैं, तो हरिकेली नाटक के रचयिता हम कह सकते हैं कि विसलदेव, या फिर इनका एक और नाम इस तरह से चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इन्हीं को विसलदेव के नाम से जाना जाता है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया, पढ़ सकते हैं कि हरिकेली नाटक एक संस्कृत नाटक है जो कि चौहान, ठीक है, चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ उर्फ विसलदेव द्वारा लिखित है, जिन्होंने 1153 से 1163 तक उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम ये पढ़ सकते हैं कि यह नाटक लेखक भारवी के कीर्तर जनिया पर आधारित है। ठीक है, इस नाटक को ललित विग्रहराज नाटक भी कहा जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, जल्दी से पहले कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। और इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की हम बात करें तो हरिकेली, ऑप्शन ए सही आंसर है। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है। रानी पद्मावती जो है इनके पति का नाम क्या है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा, राणा रतन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है, तो इनके संस्थापक के नाम के रूप में हम कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, धर्मपाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र धर्मपाल के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति मानी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है या फिर कीर्ति प्राप्त है। तो एक नए संवत स्टार्ट करने का हम कह सकते हैं लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, लक्ष्मण सेन। और यहाँ पे एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? यहाँ से अक्सर घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्ट कि गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के रचनाकार थे जयदेव। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया कि जो जयदेव हैं वो किसके दरबार में रहते थे, किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा लक्ष्मण सेन। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल। सी को टिक करेंगे, धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? किस शैली से निर्मित है? भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नागर शैली से निर्मित है। ए को टिक करेंगे, नागर शैली। अगला प्रश्न, राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे कौन कौन है? त्रिकोणीय संघर्ष में कौन कौन से उलझे हुए थे? तो ध्यान रखेंगे त्रिकोणीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और कह सकते हैं कि राष्ट्रकूट। ठीक है, 3 लोग यहाँ पे, तो 2, 3, 4 यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा भारत में प्रथम आक्रमणकारी जो थे, आपको पता है कि सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और वो था मोहम्मद बिन कासिम। यानी ऑप्शन हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। ऊपर में हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था। अगला प्रश्न, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के निर्माता कौन थे? सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता के रूप में हम कह सकते हैं नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नरसिंह प्रथम। अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल जो थे वो किसके संस्थापक थे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट और क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज के नाम से विख्यात था। तो कविराज के नाम से विख्यात थे भोज परमार। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सूत्रधार, कंठाभारण, सूत्रवृत्ति और यहाँ पे कह सकते हैं आयुर्वेद सर्वस्व। यहाँ पे चारों के चारों पुस्तक जो है वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, भोज परमार के द्वारा। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिंगल करके भी कि ये पुस्तक किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? जो पुस्तक है भोज परमार की, ये जो पुस्तक है इसका विषय क्या है? इसका विषय हो जाता है स्थापत्य शास्त्र से। ए करेक्ट आंसर होगा, स्थापत्य शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? और यहाँ पे सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भीम द्वितीय ने। ठीक है, भीम द्वितीय, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कि किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था और वो शासक कौन था? सी को टिक करेंगे, धंगदेव। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो बताइए कि वह संवत कौन सा है जो कलचुरी संवत के नाम से भी जाना जाता है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा त्रैकुटक संवत। ठीक है, त्रैकुटक संवत, सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि चंदावर का युद्ध 1194 किनके मध्य हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। तो आपको पता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और इसके बाद ये हुआ था चंदावर का युद्ध। ठीक है, चंदावर का युद्ध 1194 में किनके मध्य हुआ था? तो हम यहाँ पे सही आंसर टिक करेंगे, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न, नैषध चरित व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा जयचंद। ठीक है, जयचंद ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक तरफ दिया गया है कि ग्रंथकार और दूसरी तरफ ग्रंथ है, तो जो ग्रंथ है उसके रचनाकार या फिर ग्रंथकार के रूप में हमें सही सुमेलित करना है कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। चलिए हम एक एक करके मैच करके देखते हैं। राजतरंगिणी की अगर बात करें, राजतरंगिणी जो ग्रंथ है इसके रचनाकार के रूप में कौन कह सकते हैं कि राजतरंगिणी कलहण के द्वारा रचित है, यानी ए का ए के साथ मिलना चाहिए। एक तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। चलिए बी यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यानी हम सी को देखते हैं। सी की अगर हम बात करें तो जैनक, तो जैनक हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, तो जैनक का संबंध अगर हम देखें तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या है जैनक, तो देखिए विजय पृथ्वी विजय अगर हम बात करें तो पृथ्वी विजय किसके द्वारा लिखी गई है, तो जैनक के द्वारा ही लिखी गई है। और जबकि अगर हम यहाँ पे देखें ललित विग्रह राज, ये सोमदेव के द्वारा लिखी गई है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। क्लियर, ध्यान रखेंगे यहाँ पे एक एक अलग अलग भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि पृथ्वी विजय जैनक के द्वारा, ललित विग्रह राज सोमदेव के द्वारा, और राजतरंगिणी तो आपको याद ही होगा विक्रामक देव चरित्र विल्हण के द्वारा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ऑप्शन डी कनौज, ऑप्शन बी को टिक करेंगे कनौज। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था, 8वीं सदी ईस्वी में। ठीक है, 8वीं सदी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ एवं अंत किस शासक ने किया, किस राजवंश ने किया, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे प्रतिहार, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। आगे बढ़ते, नेक्स्ट देखिए क्या है कि पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश के संस्थापक कौन थे, पाल वंश के संस्थापक के रूप में गोपाल को जाना जाता है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी, पाल वंश की राजधानी कहाँ पे थी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंगेर। क्लियर, मुंगेर को टिक करेंगे। अगला प्रश्न कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, तो ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, यहाँ पे ए को टिक करेंगे। ठीक है, दंती दुर्ग करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो थी वो मान्यखेत, ऑप्शन ए करेक्ट होगा मान्यखेत। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगर हम बात करें तो मिहिर भोज, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलगुजर, यानी गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कह करके पुकारा था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अलम सूदी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है अलम सूदी। नेक्स्ट वन कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था, कर्पूर मंजरी के जो लेखक थे, एक क्वेश्चन तो याद रखना है कि राजशेखर इसके रचयिता थे कर्पूर मंजरी के। क्लियर, और अगर हम बात करें सही आंसर क्या होगा कि किसने इनको संरक्षण दिया था, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी महेंद्रपाल प्रथम, ए ऑप्शन सी को टिक करेंगे महेंद्रपाल प्रथम। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे, तो कह सकते हैं यहाँ पे लक्ष्मण। क्लियर, ऑप्शन सी लक्ष्मण का वंशज मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना था, सी करेक्ट होगा। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने उत्तरापंथ स्वामी कहा, उत्तरापंथ स्वामी किसे कहा, तो धर्मपाल को कहा था, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि उत्तरापंथ स्वामी किसे कहा जाता है, धर्मपाल को। अगला प्रश्न, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री कह सकते हैं सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर के संबोधित किया था, तो रूहमा करके संबोधित किसे किया था, ए को टिक करेंगे पाल। ठीक है, पाल राजवंश को।
नेक्स्ट प्रश्न, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? दाय भाग के रचयिता कौन थे? सी को टिक करेंगे, जीमूत वाहन। ठीक है, जीमूत वाहन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि रामपाल चरित्र की रचना किसने की थी? रामपाल चरित्र की रचना किसने की थी? डी करेक्ट होगा, संध्याकर नंदी। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। ए करेक्ट आंसर है सेन वंश ने। ठीक है, सेन वंश ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है सेन वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है सामंत सेन को। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि किसने कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद का आरंभ किया था? कुलीन प्रथा या फिर कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? जल्दी जल्दी कमेंट्स करते चलिए। तो देखिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर का, तो भल्लाल सेन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बल्लाल सेन ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भी भल्लाल सेन ने की थी, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दीदा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? मूल रूप से कह सकते हैं लोहार वंश की ये राजकुमारी थी। सी करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना। एक तरफ मंदिर निर्माण शैली और दूसरी तरफ प्रसार क्षेत्र। चलिए हम एक एक करके मैच करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या है कि नागर शैली। तो नागर शैली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य तक जो भी मंदिर निर्माण होती है वो नागर शैली में होती है। ठीक है, वेसर शैली की बात करें तो विंध्य से कृष्णा तक जो ही प्रसार क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र है वो उनके निर्माण शैली है वेसर शैली। और द्रविड़ शैली की बात करें तो कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक होता है द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसको आप याद रखिएगा। अगर आपको ये प्रसार क्षेत्र याद रहेगा तो अगर मंदिर शैली पूछी जाए तो आप वहाँ पे इजीली बता सकते हैं कि कौन किसके साथ सही तरीके से होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह युक्ति किसकी है? यह जो युक्ति है वो कह सकते हैं अल्बेरूनी, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? उज्जैनी शाखा के संस्थापक के रूप में हम कह सकते हैं नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, नागभट्ट प्रथम। खजुराहो के मंदिरों का संबंध है, खजुराहो के मंदिरों का संबंध है। जो भी इस टॉपिक में क्वेश्चंस दिए गए थे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में, उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो इसी तरह के लिए रोजाना एक एक टॉपिक के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर रखा है, प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आप हमारे साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही ईजिली आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते रहेंगे। तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध अगर हम यहाँ पे देखें तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी से, यानी कि शैव संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से और जैन संप्रदाय से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1 2 3 ABC तीनों यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्या है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। प्राचीनतम उदाहरण हम कह सकते हैं दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, माउंट आबू पर जो स्थित है दिलवाड़ा जैन मंदिर। अगला प्रश्न, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है। तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना के रूप में हम कह सकते हैं गोपाल, ए करेक्ट आंसर है। देखिए बार बार क्वेश्चन ये पूछे जाने वाला है मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत बार पूछा गया है मोढेरा का सूर्य मंदिर
तो मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात, ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन ये कि कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर में देखा हुआ था। ठीक है, यानी क्वेश्चन रिपीट हो गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्रपाल प्रथम। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 69 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपको अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शन मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा और साथ ही साथ क्यूज का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑलरेडी आपने इस क्वेश्चन को ऊपर में देखा होगा, उसी क्वेश्चन का यहाँ मैंने फिर से क्यूज में पूछा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।